गोविंद सिंह जी। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी कभी कभी हम जो काम या कार्य करना नहीं चाहते पर मन उसी कार्य को करने के लिए विवश हो जाता है, उससे बचने का कोई उपाय है? हाँ, नाम जप। क्योंकि अध्यात्म की शक्ति के बिना हम अपनी जानकारी का सदुपयोग नहीं कर सकते। जैसे हमें ये जानकारी है कि ये नहीं करना चाहिए, पर हमारा मन विवश होकर के करवा देता। विवशता क्या होए? सुख। इसके ऐसा करने से सुख मिलेगा। अंदर देखो, सुख की लालसा से हमारा मन हमसे गलत कार्य करा लेता है। हम जानते हैं कि गलत है, पर हम रुक नहीं पाते हैं क्योंकि हम में सामर्थ्य नहीं है। मन हमसे बलवान है और हम में सामर्थ्य नहीं, तो हम मन के गुलाम हैं। वो जहां ले जाना चाहता है वहां हम चले जाते हैं। अब मन को अपने अधीन करने के लिए हमें सामर्थ्य जो चाहिए वो नाम जप से मिलेगा। मैं महाराज जी जैसे आर्मी में हूँ, तो कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे को पता है कि ये काम गलत है, पर फिर भी मतलब ये आपका ही प्रश्न नहीं, ये टोटल सबका प्रश्न है। ये प्रश्न टोटल सबका है कि हम जानते हैं गलत है, लेकिन हम रुक नहीं पाते और गलत कार्य कर लेते हैं। उसका कारण है सुख बुद्धि। उस क्रिया में, उस वस्तु में, उस पदार्थ में सुख बुद्धि, और सुख बुद्धि के कारण हम उसे भोगते हैं। बाद में ग्लानि होती है। हमें जानकारी भी थी कि नहीं होना चाहिए। इसमें हमारे अंदर अध्यात्म शक्ति की कमी है। यदि हम नाम जप करें, सत्संग सुने, तो कितने ऐसे आते हैं भाई लोग और कहते हैं कि मैं बुरी संगति में था, मैं बुरे आहार विहार करता था, सत्संग सुनकर मैंने छोड़ दिया। पावर मिला ना? मैं भी वही हूँ। हाँ, तो पावर मिला ना। तो जब भगवान की बात सुनी और आपने वो वस्तु छोड़ दी, अगर आप भगवान का नाम जप करेंगे तो जो गलत है सब छोड़ सकते हो। जो करना चाहिए वही करोगे, जो नहीं करना चाहिए वो छोड़ दोगे नाम जप के प्रभाव से। भगवान का जितना अधिक से अधिक नाम जप कर सको। अच्छा, नाम जप में कोई नियम नहीं है। ये बिना नहाए नहीं जप सकते हो, ऐसी जगह नहीं जप सकते हो, जहां भी हो वहां जप सकते हो। आप शौचालय में बैठे बैठे भी अंदर अंदर जप सकते हो नाम। अपवित्र हो या पवित्र, सब स्थिति में भगवान का नाम जप। उस मंत्र जप में नियम है कि मंत्र अपवित्र दशा में नहीं जप सकते, लेकिन नाम हर दशा में आप जप सकते हो। और नाम जपने से महाबल आ जाता है। कई बार हमने चरित्र सुनाए हैं महापुरुषों के कि नाम जप के प्रभाव से जो आप सोच नहीं सकते वो कर बैठे हो, वो कर बैठे। ठाकुर हरिदास जी यवन कुल में उत्पन्न हुए थे और हरे कृष्ण 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 हरे, ये महामंत्र जपते थे। तो काजी वहां का जो था, उसको जब पता चला हिंदू के भगवान का नाम जप करता है, तो कहा इसको कठोर दंड दिया जाए। बादशाह से मिले, हरिदास जी संत थे, उनको बंदी बना लिया, नौजवान शरीर। बादशाह ने बैठाला उनके तेज को देखकर और कहा आपसे हम प्रार्थना करते हैं। काजी ने कहा सरकार इनकी बात पे मत आना। तो उसने कहा तुम ही दंड दे दो। तो वो बहुत दुष्ट स्वभाव का था काजी। उसने कहा 20 बाजारों में इतने कोड़े मारो इनके कि ये मर जाएं और फिर इनको फेंक दो। देखो नाम की सामर्थ्य देखो। 2 शब्द बोल देना है और सब बच जाओगे। फिर होता कि कौन जानेगा, हम अंदर अंदर जपेंगे, लेकिन धर्म धर्म है। उन्होंने कहा मैं गलत हूं तो बोलूं, जब गलत नहीं हूं तो क्या, वही परमात्मा है। मुझे ये नाम पसंद आया परमात्मा का, उसका नाम जप कर रहा हूं। 20 बाजारों में कोड़े मार मार करके उनकी खाल खींच दी गई। फिर मरा जानकर गंगा जी में फेंक दिया। गंगा का जल स्पर्श होते ही नवीन जीवन उनको मिला। उनकी बड़ी पावन चरित्र। तो आप देखो, भय से, भयानक कष्ट से या भयानक प्रलोभन से भी जो ना डिगे वो धर्म है। और ये धर्म को धारण करने की सामर्थ्य नाम से आई। अगर हम नाम जप करें तो हम बड़े से बड़ा दुख सह सकते हैं। अपने धर्म के लिए हम प्राण भी समर्पित कर सकते हैं। जैसे आप राष्ट्र के लिए प्राण समर्पित किए हो, कभी भी गोली लग सकती है, लेकिन आप भयभीत थोड़ी हो, आप उत्साहित हो। हाँ कि अरे हमारे तिरंगे की रक्षा के लिए चाहे जब हमारे प्राण समर्पित हैं। ऐसे ही नाम जप के द्वारा जब हमारे अंदर अध्यात्म बल आ जाता है तो हम उत्साहित होते हैं कि भले कष्ट मिले लेकिन मैं धर्म नहीं छोड़ूंगा। धर्म को हम समझने लगते हैं। आज की समाज धर्म को नहीं समझ रही।
गंदी आदतों में बहती चली जा रही, गंदे आहार खाते चले जा रहे। आप समझो हमारे सनातन धर्म में इतनी निष्ठा थी कि तलवार की नोक पर गौ का मांस खवाने की कोशिश करते थे तो गला कटवा लेते थे, लेकिन मांस जबान में नहीं। और आज पैसा दे के खा रहे हैं, देश विदेश घूम रहे हैं तो पूछते हैं क्या कि किसका है, पैसा दे के खा रहे हैं। कितना भ्रष्ट होता जा रहा है। आज कोई इन बातों पर विचार करता है कि हम क्या खा रहे हैं, हम क्या भोग रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं? क्या सुन कि हमारा धर्म है हम ये नहीं देख सकते, हमारा धर्म है हम ये नहीं भोग सकते, हमारा धर्म है हम नहीं चख सकते? कहाँ रह गया? क्योंकि सत्संग नहीं, शास्त्र स्वाध्याय नहीं, तो धर्म का ज्ञान नहीं, तो पशुवत आचरण होने शुरू हो गए। आज इसके संग कल उसके संग ये पशुवत आचरण होने। तो इसलिए नाम जप ही आध्यात्म की निष्ठा और धर्म की निष्ठा प्रकट करता है। तभी जो करना चाहिए वो हम करेंगे, जो नहीं करना चाहिए वो हम नहीं करेंगे। ये नाम जप के बल से आएगा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पत्नी में ईश्वर देखकर यदि उससे अपार प्रेम करें, है ही, एक होता है देख कर करना, है ही, पर ईश्वर से प्रेम करो, पत्नी के रूप से नहीं, क्योंकि रूप तो मर जाएगा आज नहीं तो कल। फिर लोग कहते हैं जादू टोना कर दिया पत्नी ने, जोरू का गुलाम है, मतलब इतना प्यार कर रहा है। तो तुम्हारे प्यार को लोग कैसे जान गए? कैसे जान गए? तुम बाजार में निकलते हो क्या प्यार करते हुए? अरे अपने प्यार को कौन जान सकता है? प्यार हृदय का गुह्य विषय है। हम पत्नी से प्यार करते हैं तो ये कैसे कोई जान गए? हाँ, घर के माता पिता कहें वो बात अलग है, लोग तो प्रवेश ही नहीं है। पति और पत्नी के प्यार के संबंध में लोगों का क्या प्रवेश? प्यार महान होता है, पर वो महान से होता है, वो लघु से नहीं। ये शरीर नाशवान है, शरीर से प्यार करोगे रोना पड़ेगा, आज नहीं तो कल रोना पड़ेगा। शरीर टिकाऊ वस्तु नहीं है। तुम पत्नी से प्यार नहीं करते, तुम भोग से प्यार करते हो। तुम पत्नी के शरीर से प्यार करते हो, पत्नी से प्यार नहीं करते। ईमानदारी से बताओ, आज से नियम दे दे कि कभी भोग नहीं भोगना है, और इसके शरीर के अंदर परमात्मा बैठा, इसके शरीर से प्यार नहीं, अभी आपको फिर रह क्या गया? उत्तर आएगा कि ले आएगा? रह क्या गया? प्यार का सही स्वरूप परमात्मा से है, सब में परमात्मा है। अगर पत्नी को परमात्मा मानकर प्यार किया जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर पत्नी में जो परमात्मा है, अब उससे प्यार नहीं करते, हम पत्नी के शरीर से प्यार करते हैं, और हमारे प्यार का उद्देश्य भोग होता है। नेत्र का भोग, जनेंद्रिय का भोग, अन्य इंद्रियों का भोग। समझ पा रहे हो आप? इसीलिए हमारी दुर्गति होती, परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। नहीं, अगर ऐसे पत्नी प्रेमी ढूंढे जाए तो हमें लगता है कि काफी परसेंट में मिल जाएंगे। काफी परसेंट नहीं मिल जाएंगे, काफी परसेंट में। प्राय आज इधर कल उधर ऐसी वृत्ति दौड़ाई जाती है। तो हम तो धन्यवाद देते हैं पत्नी प्रेमियों को और पति प्रेमियों को, जो पत्नी अपने पति से प्यार करे और जो पति अपनी पत्नी से केवल प्यार करे और भगवान का नाम जप करे, व्यभिचार ना करे, इधर उधर गंदी बात ना करे, तो धर्म से चलने वाला भगवान को प्राप्त हो जाएगा। पर असली में प्यार नहीं है। असली में प्यार तब होता है जब उनके अंदर बैठे हुए हम परमात्मा से प्यार करें। पत्नी को अभी शरीर छूट जाए तो आप कितने दिन रख सकते हैं? नहीं रख पाएंगे ना। आपसे पूछा जाए इसी शरीर को प्यार करते थे तो अब क्यों नहीं रख सकते, तो आप कहोगे वो चला गया। तो जो उस समय है उसको जानते हो क्या? पत्नी के अंदर जो बैठा हुआ परमात्मा, उसको तो जानते ही नहीं, उसको से तो कोई मतलब ही नहीं, शरीर से केवल मतलब। आप सच्ची बताना, क्या उसके अंदर बैठे हुए परमात्मा से प्यार है या उसके शरीर से प्यार है? बताओ ना। महाराज जी, भगवान को देख के कैसे प्यार किया जा सकता है? अगर सामने भगवान देख रहे हैं फिर व्यवहार भी करना है, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, बहुत जोर से होता। गुरु में नहीं भगवान देखा जाता, गुरु को प्यार नहीं किया जाता, गुरु के शरीर को क्या प्यार नहीं किया जाता, पर गुरु के शरीर को प्यार करते हुए परब्रह्म माना जाता है। मेरे गुरुदेव हैं, अंदर से भाव आए कि मेरे परमात्मा मेरी पत्नी का रूप धारण करके आए हैं, मेरे श्री कृष्ण पत्नी का रूप धारण करके आए, तो उससे प्यार करेंगे, उससे डांटेंगे, उससे लड़ेंगे, लेकिन अंदर भाव रहेगा मेरे भगवान हैं।
लेकिन ये भाव नहीं रहता कि मेरे भगवान है, मेरी भोग्या है, ये भाव रहता है। पर अब अपनी आसक्ति को अब हम नया रूप दे दें तो हमारा कल्याण हो जाए कि मैं जिससे आसक्त हूं, इस शरीर से, इन भोगों से, ये तो है, लेकिन इसमें भगवान है, इसलिए इसको मैं प्यार करता हूं। अगर आज भगवान इससे अंतर ध्यान हो जाए तो इसी शरीर को मैं जला दूंगा। जला देंगे ना? वास्तविक में भगवान से ही प्यार है, और प्यार शब्द सार्थक भगवान से ही होता है। ऋषि शर्मा जी रांची से। राधा वल्लभ श्री महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, सांसारिक जीवन में चुनौतियां आती रहती हैं और हमें लगने लगता है कि हमें सहायता की आवश्यकता है, तो हम प्राय प्रभु से सहायता मांगने लगते हैं। महाराज जी, एक और लगता है कि परमेश्वर तो परम पिता हैं, तो उनसे सहायता क्यों मांगे? मगर इसीलिए मांगनी चाहिए कि परम पिता है, हम उनके बच्चे हैं और उन्हीं के द्वारा रचा हुआ ये मायामय जगत है, तो हमें मांगनी चाहिए जब तक मांग है। जब मांग खत्म हो जाएगी तो उसे प्रेम कहते हैं। अगर हम प्रभु से ही केवल मांगे तो भगवान उदार भक्त कहते हैं। गीता जी में उत्तर दिया अर्जुन जी की जिज्ञासा से कि आर्त भक्त, जो अपनी संकट निवृत्ति करना चाहता है, अर्थार्थी भक्त जो संपत्ति प्राप्त करना चाहता है, जिज्ञासु भक्त जो भगवान को जानना चाहता है, और ज्ञानी भक्त जो भगवान को जान चुका है। चार का वर्णन किया है। तो दो तो मायाकृत है और दो अध्यात्म में है। जिज्ञासु जो भगवान को जानना चाहता है वो मायाकृत नहीं है, वो भगवान को जानना चाहता है, और ज्ञानी तो भगवत स्वरूप है ही। ये दो भक्त जो है, आर्त और अर्थार्थी, संकट निवृत्ति और धन प्राप्ति, ये इसमें लगभग सब आ जाएंगे। एक दो भक्त ऐसे होंगे जो ज्ञानी में और जिज्ञासु में होंगे, लाखों में नहीं, सब इसी में होंगे। कोई संकट पड़ा तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि ईश्वर है, वो जगत के स्वामी हैं। अब हम किससे प्रार्थना करें? जो संकट निवृत्ति के लिए संसारी पुरुषों का आश्रय लेता है वो तो अपने आप को खो रहा है। जो संकट निवृत्ति के लिए भगवान का आश्रय ले रहा है वो अपने आप को जगा रहा है, क्योंकि भगवान संकट निवृत्ति भी करेंगे और हमारे हृदय में भक्ति भी पैदा करेंगे। मनुष्य जीवन कोई ऐसा नहीं है जिसके जीवन में संकट ना आते हो। एक बार परम ऋषि दुर्वासा को दुर्योधन ने 4 महीने सेवा करके चतुर्मास प्रसन्न किया। तो दुर्वासा जी बड़े सिद्ध महापुरुष हैं और शाप और वरदान देने में समर्थ है, और क्रोधी भी है, प्रसिद्ध है, क्रोध में प्रसिद्ध है, एक क्षण में गुस्सा आ जाए ऐसे हैं वो। तो उनको प्रसन्न कर लेना बड़ा कठिन था, पर दुर्योधन ने कर लिया। अब वो जलता था पांडवों से, यद्यपि उस समय पांडव वनवास में थे। तो उसने विचार किया कि पांडवों का विनाश मांग ले, पर सोचा कि अगर सीधे विनाश मांगा तो हमारे ऊपर ही क्रोधित ना हो जाए। तो उसने कहा कि प्रभु 4 महीने हमारे यहाँ आपने सेवा का अवसर दिया, एक दिन हमारे बड़े भाई युधिष्ठिर को भी सेवा का अवसर दीजिए, 60,000 शिष्य साथ में। पर ऐसे समय में जाइए जिस समय द्रौपदी ने सूर्य के द्वारा दी हुई बटलोई से प्रसाद पा लिया हो। जब युधिष्ठिर जी के पास बहुत से ब्रह्म ऋषि भी वनवास में साथ गए, उनको बड़ा लगा कि राज परिवार से भोजन इन सब ब्रह्म ऋषियों का हो जाता था, अब कैसे होगा। तो उनको विचार आया कि संपूर्ण जगत को प्रकाश देने वाले भगवान सूर्य ही हमें रास्ता दिखाएंगे। तो भगवान सूर्य की आराधना की। तो भगवान सूर्य ने एक बटलोई दी थी, उस बटलोई का प्रभाव था जब तक द्रौपदी जी पा नहीं लेगी तब तक चाहे करोड़ों अरबों लोग आ जाए, उसी से सारा भंडारा हो जाएगा, उसी से सब्जी, उसी से खीर, उसी से पूरी, जो जो चाहो, जो संकल्प करोगे वो बटलोई दे देगी। तो अगर बटलोई में द्रौपदी ना पाए और फिर इसी आ जाए 60,000 सहित, तब तो पा लेंगे। तो दुर्योधन ने शर्त रख दी कि जब द्रौपदी बटलोई में पा ले, धो के रख दे, तब आप पहुंचिए।
और हमारे भाई का सेवा स्वीकार कीजिए। उसने बड़ी गणित लगाई थी कि जब जाएंगे तो आखिरकार निमंत्रण देना ही पड़ेगा। ऋषि आए हैं कि आओ महाराज पाओ। अब 60,000 के लिए तुरंत तो कंदमूल फल भी नहीं हो सकता, वो खवा पाएंगे नहीं, ये साप दे देंगे, वो नष्ट हो जाएंगे। जो दुष्ट प्रकृति का होता है वो बड़ी से बड़ी साधना का फल भी दूसरों का नाश मांगता है, और दूसरों का नाश मांगने वाले का दूसरे का हो कि ना हो उसका पहले नाश हो जाता है। अब दुर्वासा जी ध्यान के द्वारा देखा कि जब द्रौपदी जी बटलोई में से प्रसाद पा लिए और धो के रख दिए, सोई पहुंच गए। अब गृहस्थ धर्म का एक सबसे बड़ा धर्म है आतिथ्य धर्म। आतिथ्य धर्म दरवाजे पर आए हुए का स्वागत करना। अतिथि कहते हैं जिसका कोई परिचय न हो, कोई तिथि तारीख निश्चित न हो और आ जाए तो वो भगवान है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। अतिथि देवो भव। कम से कम 3 बातें तो हम कर ही सकते हैं अतिथि के साथ। मृदु वचन, राधे श्याम, आइए आइए पधारिए, आसन कुर्सी कुछ ना कुछ, बैठिए, जल पीजिए, भोजन पाइए, ये बातें तो हम कर ही सकते हैं ना। इसके बाद अगर वो मांग करता है हमारे पास नहीं है तो हम निवेदन कर सकते हैं कि हम आपको नहीं दे सकते, लेकिन अतिथि को ये 3 बातें तो जल, भोजन, आसन, मृदु भाषण, ये तो किया जा सकता है। युधिष्ठिर जी तो साक्षात धर्मराज का स्वरूप है। उन्होंने प्रणाम किया सब ऋषियों को और कहा आइए आतिथ्य स्वीकार कीजिए। तो उनका हाँ, मैं यमुना स्नान करके आता हूं, तुम व्यवस्था करो। अब 60,000 ऋषियों की व्यवस्था। तो द्रौपदी से पूछा आपने पा लिया? उनका हाँ पा लिया। वो मूर्छित होकर गिर गए। द्रौपदी जी ने उनको चेतना लाई, बोले क्या हो गया? उनका 60,000 ऋषियों और ऐसे ऋषि, दूसरा हो तो क्षमा भी कर दे, दुर्वासा जी तो क्षमा करने वाले नहीं, अब क्या होगा? तो उनका एक सूर्य के द्वारा दी हुई बटलोई पर आपको इतना विश्वास था कि उसमें हमने पा लिया तो आप मूर्छित हो गए, और पूरे विश्व को जो पवाता है श्री कृष्ण पर आपका विश्वास नहीं है। संकट निवृत्ति के विषय में बता, उन श्री कृष्ण पर आपका विश्वास नहीं है। आप इतना मूर्छित क्यों हो गए, उदास क्यों? मैं अभी श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हूँ, हे श्री कृष्ण, हे करुणामय। जे ही विनय की तो देखा वो पीतांबर फहराते हुए भगवान पधार रहे। द्रौपदी भूख लगी है, उनका जिस समस्या में हम फंसे उसी समस्या की आप बात कर रहे हो। 60,000 ऋषि दुर्वासा जी आए हैं ऋषियों सहित, और सबसे बोले ये सब बातें बात के पहले हमें भूख लगी। उनका प्रभु भूख लगी है, बटलोई तो पाके रख दिया। बोले ले आओ बटलोई। भगवान की सामर्थ्य देखो, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। भला कोई पवित्र नारी पात्र जूठा क्यों छोड़ के धो के रख दे, उसमें कुछ लगा रहे। द्रौपदी जैसी पतिव्रता। दूसरी बात, वरदान था कि द्रौपदी के पा लेने के बाद बटुलोई में कुछ नहीं रहेगा। वरदान भी और धो के भी रख दिया, और उसमें भगवान ने सीत निकाला, एक साग की पत्ती, और जे ही अपने मुख में डाला। और विश्वात्मा है ना भगवान, सबके हृदय में विराजमान। कहा जाओ बुलाओ ऋषियों को। बोले प्रभु कोई व्यवस्था नहीं। बोले जाओ तो तुम। और वहां सब यहां तक भर गए, क्योंकि भगवान तृप्त हुए तो सब भीम बुलाने गए। दुर्वासा जी ने कहा कि हमारी तो इच्छा बिल्कुल अब एक आचमन करने की भी नहीं रह गई। शिष्यों ने कहा गुरु जी और जो आदेश करोगे पालन करेंगे, भोजन की बात मत कहना। तो उनका बेटा वरदान मांग लो, लेकिन हमें भोजन के लिए मत कहो। तो उनका जिस भावना से दुर्योधन ने आपको भेजा था वो उसी भावना को प्राप्त हो जाए। तो दुर्योधन ने विनाश की भावना से भेजा था, विनाश को प्राप्त हो गया। तो संकट निवृत्ति करने से भगवान से हमारा भगवान के प्रति जुड़ाव बनता है। यार भगवान ने मेरी सहायता की, भगवान से भक्ति बढ़ती है। संपत्ति की प्राप्ति के लिए सुदामा जी के पास खाने को भी नहीं था, पर श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। तो जैसी द्वारिकापुरी
वैसी सुदामापुरी बना दी। तो और प्यार बढ़ गया ना कि भगवान हमें कितना प्यार करते हैं। तो दो प्रकार की जो भक्ति है, एक संकट निवृत्ति, एक धन प्राप्ति, पर हो केवल प्रभु से ही। हट होना चाहिए, बने तो रघुबर ते बने और बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और ते बने ता बनिवे पे धूल। हम केवल भगवान से ही लेंगे, हम किसी अन्य मित्र दोस्त इधर हमारी वृत्ति नहीं जानी चाहिए, हमारी वृत्ति केवल भगवान से जानी। अब वो क्या रूप लेके आते हैं, मित्र का रूप लेके आते हैं कि किसी धनी मानी का रूप लेके आते हैं, किसी घटना का रूप लेके आते हैं, या क्या रूप लेके आते हैं, देना उनको है, उनके बिल्कुल उनके अधीन हो जाओ। सच्ची आपसे कहते हैं, वो ऐसे निहाल कर देंगे कि आपको धन भी मिलेगा, संकट भी निवृत्ति होगी और आपका कल्याण भी हो जाएगा, भगवान की भी प्राप्ति हो जाएगी। तो जरूर करना चाहिए, भगवान से याचना करनी चाहिए, क्योंकि अब हम औरों से याचना करें तो और खुद परेशान हो, हमारी क्या निवृत्ति करेंगे, संकट निवृत्ति। हम भगवान से सीधे बात करते हैं और वो कहीं और नहीं है, तुम्हारे हृदय में ही बैठे हैं। अंदर ही अंदर प्रार्थना करो, वो सुन रहे हैं, और बार बार प्रार्थना करो जब तक पूरी ना हो जाए, और नाम जप करते रहो, अनुष्ठान करो, भगवान जरूर पूरी करेंगे। करना चाहिए, भगवान से ही मांगना चाहिए।